थीटा इक्वल टू 4/3, यहाँ थीटा लिख लेंगे, यहाँ 4 और यहाँ 3, तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसको k, इसको भी k, 4k और 3k, p और b, तो ये p सर हो 5। जाएगा और p हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 3k और 4k, ये कितना आएगा कोई बताएगा इसी? सर 5 के। हाँ, हर्ष को तो इतना भी नहीं आ रहा है, क्यों हर्ष, टाइम पास कर रहे हैं क्या यहाँ पर हर्ष? सर समझ रहा हूँ सर, मैं धीरे धीरे। क्या क्या धीरे धीरे समझ रहे भैया, तो है तुमको ये 3k 4k समझ में नहीं आ रहा, ये 4k और 3k इसमें क्या धीरे धीरे समझना है? हैं, 2 दिन से क्वेश्चन करा रहा हूँ कैसे, रेशियो दे रखा है 4/3, तो ये 4k सर मैं कल आया सर, परसों नहीं था सर मैं। हाँ, मैंने 2 दिन से नहीं पढ़ा सर, मैं कल आया था सर, चीटिंग मत करो। क्या कह रहे हो, चीटिंग? क्या बोल रहे, चीटिंग मत करो, क्या बोला प्रियांशी, समझ नहीं आया? सर मैंने बोला सर, मैं परसों नहीं आया था, मैंने कल थोड़ा पढ़ा, थोड़ा समझ आया। हाँ, आज आप थोड़ा पढ़ाओगे, आज थोड़ा समझ आएगा। अच्छा तो मैंने, आपने बोला ना 2 दिन का पढ़ा, सर मैं ऐसा समझा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया मुझे समझ में, आ गया। तो देखो अभी समझ में आया, इज इक्वल टू 5k। हाँ सर बिल्कुल। अब देखो अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल अपॉन 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। sin थीटा, the value of sin theta is 4k by 5k, यहाँ से 4 by 5 p by h, cos थीटा की वैल्यू b by h 3k by 5k, आ रहा है समझ में? 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4k by 5k प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू 3k by 5k, कैसे के कट जाएगा हर जगह, 16 by 5 माइनस 9 by 5, 12 by 5 प्लस 6 by 5, 16 माइनस 9 7, 12 प्लस 6 18, 5 एलसीएम लेके कट जाएगा। ठीक है, अब एक तो ये तरीका है, और ये तो फर्स्ट मेथड थी। देखो सेकंड मेथड से बता रहा हूं, ट्रिक से थोड़ी सी जल्दी हो जाएगा उससे। सेकंड मेथड भी समझ लो, कभी कभी कुछ बच्चों को ट्रिक वाली मेथड समझ में आ जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है, जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो टाइम लगता है ऐसे इस मेथड से करने में, तो एग्जाम में भी कर सकते हैं हम, दिमाग लगा रहे हैं तो उसके तो मार्क्स मिलते ही है ना, स्पेशल मार्क्स मिलते हैं उसके। तो हमें दिया था tan थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, मैं ट्रायंगल लाइन कुछ बनाऊंगा ही नहीं इसमें, अपॉन 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसको इक्वल टू में ऐसा लिख सकता हूं, 3 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय cos थीटा, 3 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय cos थीटा। क्या किया मैंने, क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। हाँ cos थीटा से डिवाइड, ये cos cos कट जाएंगे, 3 sin थीटा, sin बाय cos कितना होता है, sin बाय cos, टेन थीटा। हाँ tan थीटा माइनस 3 sin बाय cos tan थीटा साइन प्लस थीटा। 2। हेलो, तो अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, कितनी है 4/3, वो यहाँ पुट कर दो, देखो 3 इंटू 4/3 माइनस 3, 3 इंटू 4/3 प्लस 2, सर उधर 4 है। यहाँ 4 है, सॉरी 4 साइन थीटा। यहाँ 4 है, ओके ओके, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है।
और ये तो सही है ना, 16 माइनस 9 और 12 प्लस 6 7/18। ये देखो, ये ट्राइंगल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट हो गया। टेन थीटा दिया ना, और जो फाइंड करना उसके अंदर टेन थीटा बना के जबरदस्ती मैंने। तो जहां ये पॉसिबल होता है वहां से ट्रिक लगा के भी हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ट्राइंगल। दिमाग लग सकता है तो, हर जगह जरूरी नहीं ऐसा हो, मैं पहले बता रहा हूँ, ट्रिक हर क्वेश्चन पे नहीं लगती। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर देंगे आप। State whether the following are true or false. Justify your answer. The value of 10 is always less than 1. false, False. Why? Why false? सर tan थीटा की सर tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकती है। नहीं सर, माइनस इंफिनिटी। tan थीटा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाती है, ऐसे बोला था ना खूब। साइन के कॉस की वैल्यू ये बोली थी मेरे चेहरे के बीच में, ये साइन कॉस, इसके इधर उधर इसके उल्टे। tan की वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऐसे समझाया था ना। बहुत बड़ा बेस कर दो। यस सर। हाँ, इसलिए एक से छोटी होती है ऐसा जरूरी नहीं है, एक से छोटी एक से बड़ी सब हो सकती है, एक भी आ सकती है। सेक ए की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये सही है? सेक ए की वैल्यू 12/5 आ सकती है क्या? यस सर। यस क्यों? सर। यस सर। सर क्योंकि उसकी वैल्यू Yes, ग्रेटर सर देन क्योंकि सर सेक का फॉर्मूला एच अपॉन पी होता है और एच ग्रेटर होती है सबसे। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं सेक की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होती, उससे बड़ी होती है, और ये 12/5 पे एक से बड़ा है। ठीक है। देन थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. फॉल्स। False. ये किसका है? कोसाइन का है। हाँ, कोसाइन का है। वेरी गुड। तो इस कंसेप्ट नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब कंसेप्ट नंबर 2 पर जाते हैं। देख रहे होंगे आपको एक टेबल दिख रही है वहां पर ना, इस तरह से देखो, दिख रही है कंसेप्ट 2। इसको समझाता हूं मैं, आप कंसेप्ट 2 क्या है। हेलो, सर साइड दे उधर गिटार। सर सर ले लिया फोटोग्राफ? हाँ, पूछो। सर आपने वो जो सेकंड मेथड समझाई ना, उसमें मुझे वो थर्ड स्टेप से समझ नहीं आ रहा। ये यस sin यस बाय cos tan थीटा हो गया, cos कट गया, 3 लिखा, cos कट गया, 2 बचा, sin बाय नहीं cos सर, tan थीटा हो गया, tan। सर वो है ना 4 साइन थीटा अपन कॉस थीटा जो लिखा है थर्ड स्टेप पे। हाँ, हाँ यहाँ पे ये ऊपर सबके वाली अकाउंट में, सबके अकाउंट में cos थीटा लिख दिया। दोनों के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं ना, सभी नंबर के एक से ऐसा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर में। ओके सर। तो cos थीटा से डिवाइड करा है, देखो सबके cos थीटा। सर तो इससे कॉस तो से क्यों टेन किया, बन साइन से सकता है। तो कर सकते हैं। हाँ, सर कॉस से क्यों किया, साइन से भी कर सकते हैं क्या? साइन बाय cos चाहिए ना टेन बनाने के लिए। ओके टेन का सर। फॉर्मूला क्या था? साइन बाय cos बताया था मैंने। यस सर। तो cos अपॉन में आता है तो इसकी cos से डिवाइड करा। ओके सर। Concept 2 is related to the different values of trigonometric ratios। जैसा कि आपको भी मैंने बताया, थीटा के बारे में हमको पता नहीं कितना डिग्री, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से ज्यादा नहीं होगा, ऐसे थ्योरी पढ़ी थी। ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ थीटा लिखा था, यहाँ ए बी सी, ये हमारे लिए बी है, ये हमारे लिए पी है, ये एच है, ये एंगल फाई लिया था, और ये 90 है। तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ हम थीटा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लिख रहे हैं। 0 डिग्री को टेंड करती हुई, 30 डिग्री को टेंड करती हुई, 45 डिग्री को टेंड करती हुई, 60 डिग्री को टेंड करती हुई, 90 डिग्री को टेंड करती हुई। एक्चुअली वो टेंडिंग है, इसकी तरफ जा रही है। जीरो नहीं हो सकता, जीरो जाएगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? ठीक है। तो अपन यहाँ पर इन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज की वैल्यूज क्या आएगी, क्या आंसर आएंगे, वो देखते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, टी रेशियोज फॉर
सम स्पेसिफिक एंगल्स, और स्पेसिफिक एंगल्स सिर्फ ये है हमारे। कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल्स? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। अब देखो अपन इसमें स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री लेते हैं। इधर देखना आप ध्यान से। अपन ने पढ़ा था साइन थीटा, क्या पढ़ा था? p/h, यही पढ़ा था ना। अब अगर थीटा की जगह में 0 पुट कर दूं तो ये साइन 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थीटा की जगह 0 0 ले लिया अपन ने, तो क्या होगा बताओ? p और h में क्या रिश्तेदारी आएगी? सर पी 0 हो जाए। हाँ, p 0 हो जाएगा, h तो इसके ऊपर आके बैठ जाएगा b के ऊपर, तो ये पूरा 0 हो गया। मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। आई समझ में? अब ऐसे ही cos 0 देखते हैं। cos थीटा क्या होता है? b/h, थीटा की जगह 0 डिग्री रखो, cos 0। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा? सर +1 आना चाहिए ना। 1 हाँ, 1 क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाएंगे। 1 हाइपोटेनियस और बेस कॉन्साइड हो जाएंगे, वो उसके ऊपर आके बैठ जाएगा ना। 0 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन इसके ऊपर आके बैठ जाएगी, ठीक है। तो h और b इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन के अंदर, मतलब उससे कॉन्साइड हो जाएगी लेंथ। तो 1 हो गया, cos 0 1। tan थीटा क्या होता है देखो? p/b, ये बताया था। और थीटा की जगह 0 डिग्री रखें, मतलब tan 0 डिग्री, ये भी वही हो जाएगा, क्योंकि p खत्म हो जाएगा 0। हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, tan 0 0 होता है। ये वैल्यूज होगी 0 डिग्री के लिए। इसका उल्टा कर देंगे। क्या उल्टा करेंगे बताओ? cosec 0 का उल्टा इंफिनिटी, उल्टा 1/0, sec 0 1, और tan का उल्टा cot, cot 0 इंफिनिटी। नॉट डिफाइंड लिखा होता है बुक में 1/0, 0 का रेसिप्रोकल है ना, 1/0 होता है, इसलिए नॉट डिफाइंड। कोई डाउट? यस सर। सर वो सर एक बार cos थीटा वाला बता दो। हाँ, cos थीटा वाला बता दो। cos cos थीटा में क्या होगा? जब 0 डिग्री लेंगे ना, ये 0, तो क्या हो जाएगा? अपना फॉर्मूला क्या था? b/h, है ना, ये और इसका रेशियो आता है। अब जैसे हमारे पास ये थीटा 0 होगा, तो ये वाली जो लाइन है ये सीरीज 0 से नीचे आके इसके ऊपर आके बैठ जाएगी कि नहीं? तो कौन साइड हो जाएगी? कौन 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 साइड हो जाएगी? B और H। बी और एच कौन साइड हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ये भी साथ में नीचे आता जाएगा यहाँ पर। जैसे जैसे 0 होगा, इसकी लेंथ भी छोटी होती जाएगी, क्योंकि नीचे आके इस पे टकरा जाएगा। आपको लग रहा है हाइपोटेन्यूज बड़ा है तो बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब 0 होगा तो इसको भी नीचे आना पड़ेगा, ये छोटा होता जाएगा, और ये बी के ऊपर आके चिपक जाएगा एच। तो बी और एच एक दूसरे के ऊपर ऐसे कौन साइड हो जाएंगे, ठीक है। मैं सारी वैल्यूज को याद रखने का तरीका भी बताऊंगा अभी, कैसे याद रखना है। और ये आई कैसे वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये हर टीचर नहीं बताएगा आपको, देख लेना। आप दूसरी कोचिंग का मैंने पहले भी बोला है, एक बार मालूम करो, पता लगाओ। सीधे लिखते हैं टेबल बना के, ये होते हैं आंसर, ये याद करो बस। लेकिन हमें कंसेप्ट से पढ़ने की आदत है, हम कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं शुरुआत से, तो इसलिए जितना अपन समझ सकते हैं, जितना आपके लेवल का। सर हाँ, सर प्लीज एक और बार बता दो, मेरा नेटवर्क आज बहुत स्लो है तो बहुत अटक रहा है। देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो जब साइन 0 होगा तो ये जो h है ना, नीचे आना शुरू करेगा। क्योंकि नीचे आना शुरू होगा तो ये a पॉइंट नीचे आएगा, तो ये p खत्म हो जाएगा। p खत्म हो जाएगा मतलब लेंथ परपेंडिकुलर 0 हो जाएगी, इसलिए साइन 0 0 होता है। और साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो 0 का अपोजिट 1/0 मतलब इंफिनिटी।
ऐसे कॉस पर जब हम आएंगे तो कॉस में क्या हो जाएगा, बी और एच इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब ये नीचे आएगा ना तो ये पी, ये तो खत्म होता ही होगा ही साथ में, इसकी लेंथ भी कम होती जाएगी, पीछे आता जाएगा जैसे जीरो आएगा। एंगल छोटा करेंगे तो ये हाइट छोटी होती जाएगी, एंगल बड़ा करेंगे तो हाइट बड़ी होगी। बताया तो था पहले परसों के दिन मैंने, रिकॉर्डिंग देखी आप लोगों ने? बढ़ता यस जाएगा। सर। हाँ, तो जैसे जैसे अगर एंगल छोटा होगा ना, एच छोटा होता जाएगा, थीटा बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा, ऐसे बताया था, और ये बी भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर cos 0 1 होता है, जीरो का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसलिए 1 sec 0 भी 1 हो गया। और tan में क्या होता है, p और b का रेशियो आता है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ थीटा 0 है तो p 0 हो जाएगा, तो 0 बाई b मतलब 0, और cot 0 tan का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी। ये सारी वैल्यूज में भी एक टेबल बना रखी ना, वो बता के याद करवाऊंगा आपको, तरीका भी है उसको याद रखने का। इतनी सारी वैल्यूज ऐसे याद नहीं रहती, अभी तो बहुत सारी लिखना, 30 पे आती सर है। वो cos थीटा था ना बीच में, हाँ उसमें b बाय b कैसे हो गया वो? ये cos थीटा बीच वाला, b हाँ, बाय ये तो h जो है। अरे यही तो समझा रहा हूँ, ये है ना, जैसे थीटा 0 होगा ना तो ये a छोटा होते हुए इसके ऊपर आ जाएगा ऐसा, ये अभी ये है ना, ये हाइपोटेन्यूस है, और जैसे जैसे थीटा छोटा करता जाऊंगा तो ये नीचे आता जाएगा ना, नीचे छोटा एंगल होता जाएगा तो ये इस पे आ जाएगा बी पर ऐसे, तो हाँ एच और बी ऐसे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ आ गया। हाँ एच और बी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए वो 1 होता है। cos 0 1 क्यों होता है, cos 0 1 सब बोलते हैं, क्यों होता है नहीं पता, तो मालूम होना चाहिए, समझेंगे तो आएगी समझ में बात। अब क्या करते हैं, 30 डिग्री लेते हैं। कुछ और बोल रहे प्रियांशी, मोबाइल सही करो फिर सर बोलो। ये हाँ सर ये फिर जो जीरो यानी कोइंसिडेंट हो रहा है सिर्फ ये cos थीटा के केस में ही क्यों हो रहा है? क्यों, दूसरे में भी हो रहा है ना, दूसरे में भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। जैसे जैसे पी नीचे आता जाएगा एच और पी इक्वल होते जाएंगे, इसमें जरूरत ही नहीं है, पी खत्म हो रहा है इसमें, इसलिए जीरो हो गया वो, इसमें बी का कोई रोल ही नहीं है। बी लिख दो चाहो तो एच की जगह, उससे क्या होगा, जीरो ही आंसर तो जीरो ही रहेगा ना। इसमें भी एच लिख दो, आंसर तो जीरो ही रहेगा, ऊपर जीरो है तो जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो होगा ना। भले आप बी इक्वल टू एच लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है प्रियांशी, सर तो सेट थीटा में भी यही हो रहा है क्या? क्या, हाँ ये और बी इक्वल, एच और बी इक्वल, एच बाई बी बाई एच दोनों इक्वल है, तो बी बाई बी, एच बाई बी बाई बी, एच इक्वल टू बी। ओके, अब 30 पर आते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एक्चुअली डिग्री इज नॉट ए रियल नंबर, ये अपने दिमाग में बिठा लो, डिग्री क्या है, रियल नंबर नहीं है। डिग्री को कैसे बनाते हैं अपन, नोटबुक पे अगर डिग्री बनाना हो 30 डिग्री तो किसका यूज करते हैं, कंपास। कंपास का। कंपास का, और सर डी। प्रोट्रैक्टर। हाँ, चंदा मामा है ना, डी का यूज करते हैं ना, प्रोटेक्टर का। और किसका यूज करते हो, कंपास का। उसके लिए कभी भी आपने स्केल का यूज नहीं किया, जो चीज स्केल से रिप्रेजेंट होती है वो रियल नंबर है, डिग्री इज नॉट ए रियल नंबर। लेकिन 10th क्लास तक हम बिना रियल नंबर के इसको समझते हैं, 11th क्लास में जाकर हम इसको रेडियन से पढ़ते हैं। रेडियन एक रियल नंबर है, वो चीज 11th में समझाई जाती है। तो अभी आपके लेवल पर अपने को तो डिग्री को ही पढ़ना है, पर इतना जरूर ध्यान रखना, डिग्री इज नॉट ए, क्या बोला, रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर नहीं है, उसको हम स्केल से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, अब 30 लेते हैं। देखो अगर हम ये थीटा 30 डिग्री ले लेते हैं तो क्या होगा, उसको समझने के लिए एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें 30 लेंगे तो कैसे समझाऊंगा मैं। ए बी सी, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया हमने, इसकी सब साइड्स इक्वल हैं, एक इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, अपने आप 30 हो जाएगा।
बन गया राइट ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम पहले ए बी सी, क्योंकि मुझे 30 डिग्री लाना था एक जगह इसलिए ऐसा किया, और मैंने यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में बाइसेक्ट करता है। तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक हो तो बोलो, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इससे मुझे 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के आंसर मिल जाएंगे। एक और बार बता दो। क्या बताऊं एक बार और इसमें? एक ट्राइंगल एबीसी लिया इक्विलेटरल, ठीक है, इसमें इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ऐसा क्यों किया उसका रीजन समझा रहा हूं कि मुझे क्या लाना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों की वैल्यू बतानी है, 30 और 60 दोनों आ जाएगी इसमें। इसलिए मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल 60 है तो ये अपना आप 30 हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया। और ये साइड बाइसेक्ट करते हैं तो ये a/2 हो गई है। ये सब प्रूफ दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, है ना, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि sin 30 की वैल्यू फाइंड करो। टेबल तो बनी हुई है, ये टेबल मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनी टेबल, ठीक है, दिख रही है टेबल ये, ओके। कोई डाउट है? सिंपली ये मत बोलो एक बार और समझा दो, सिंपली प्लीज, है ना, पहले पूछो क्या क्या स्पेशल। ऐसे तो फिर हर बार जना बोलेगा एक और बार तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। एक बार में ध्यान से समझो, कोई डाउट सर ये चीज नहीं समझ में, 4 बार बोलूंगा मतलब क्या है? अभी समझ में आ रहा है इतना? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमें फाइंड करना है sin 30 डिग्री। मैं sin 30 फाइंड करता हूं पहले, फिर cos 30, tan 30, पहले 30 फाइंड करने हैं। देखो 30 के लिए sin अगर 30 डिग्री यहाँ है तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला है इसका, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेसिक फॉर्मूला बताया था मैंने, यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस बोला था। बताओ अपोजिट कौन है? कोई भी एक स्टूडेंट बोलो अपोजिट क्या है? सर परपेंडिकुलर। और इस फिगर में बोलो सर LC एलसी अपॉन हाइपोटेनियस बोलो AC एसी। चलो एलसी कितना है इसमें बताओ? A/2 a/2 और एसी कितना है? A ए से ए कट जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। चलो cos 30 फाइंड करते हैं। cos 30 हम लिखेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ एडजेसेंट कितना है? LA। LA और अपॉन AC। बताओ AL कितना है? कोई भी एक स्टूडेंट मुझे AL बताओ कितना आएगा? सर √3/2। √3/2 A। तो ये AL। क्या है कोई बताएगा? ये √3/2 A किसने बताया होगा? कैसे आया? सर वो पाइथागोरस थ्योरम a/2 था, a था, a था। AC स्क्वायर इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस LC स्क्वायर। A स्क्वायर AL कितना है नहीं पता, LC कितना है A/2। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AL स्क्वायर। तो ये 3A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AL स्क्वायर। तो AL इक्वल टू आ जाएगा √3A/2, ये आ गई इसकी हाइट AL। देखो यहां लिखेंगे हम √3A/2 और डिनोमिनेटर में क्या है A से A कट जाएगा। तो cos 30 कितना आया? √3/2। साइन cos और tan ही फाइंड करने हैं, तो रेसिप्रोकल से बाकी तीनों लिख देंगे हम, तीन ही फाइंड करने होते हैं। बताओ tan 30 कैसे लिखेंगे? tan 30 सर 1/√3। कैसे? सर टेबल वो से मत बताओ, टेबल से बता रहे हो।
हाँ नो सर सर साइन 30 अपॉन सर कॉस 30 हो जाएगा। हाँ साइन 30 बाई कॉस 30, या फिर अगर ज्योमेट्री से करें इधर से तो टेन 30 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यस सर। अपोजिट कितना है एलसी, और एडजेसेंट कितना है एल। बताओ एलसी कितना है, a/2, और एल कितना है √3 a/2। ऐसे एक कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। तो टेन 30 कितना आ गया, 1/√3। नोट करो, इस स्क्रीनशॉट लो, दिख रहा है, खचपच गचपच तो नहीं हो गया ज्यादा। अगर हमारे पास साइन कॉस टेन की वैल्यू मिल गई तो सेक कोसेक कॉट उल्टा लिख के लिख सकते हैं ना, कि नहीं? यस सर। ओके, यस सर। आप क्या करेंगे कुमकुम, आप कौन सी डिग्री पे जाएंगे बताओ? 45। 45। इसमें नहीं, 45 नहीं, अभी 60 डिग्री है। अब इसके लिए बताओगे आप सभी जने, 30 के लिए मैंने कहा है, 60 के लिए आप करोगे, 45 के लिए मैं बताऊंगा। अभी 45 के लिए दूसरा फिगर बनेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है? 30 के लिए मैंने सब बता दिया ना, 60 के लिए आप करके बताओ, समझे नहीं? और उसको शेयर करेंगे ग्रुप पे, जिसका नाम लूंगा मैं, 5 स्टूडेंट, किसी का भी नाम ले सकता हूँ, कोई 5 स्टूडेंट्स शेयर करेंगे। कहां पर? व्हाट्सएप के ग्रुप पे। जैसा मैंने लिखा है इसको देख लो आप, बिल्कुल ऐसे कैसा करना है सारा वर्क, सिर्फ 60 डिग्री लेके चलना है। जैसे इसमें साइन 60 में लिखोगे AL अपॉन AC, ऐसे चलेगा। डू इट फर्स्ट। सर यही फिगर बने। हाँ बस यहाँ 30 की जगह 60 आता जाएगा, और इधर चेंज होते जाएंगे ना। फिगर तो यही रहने दो, एज इट इज सब कुछ, ये सब एज इट इज रहेगा। बस ये 30 हटा रहा हूं मैं, देखो स्क्रीनशॉट ले गया ना, ये हट जाएगा, बस ये भी हट जाएगा, यहाँ 30 हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। बस ये फिलअप 60 लिखते जाना, ये हट जाएगा, यहाँ पर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। बस इतनी हेल्प कर दी मैंने। यहाँ 60 आएगा, यहाँ 60 आएगा, यहाँ 60 आएगा। सिक्सटी के हिसाब से अपोजिट एडजेसेंट लिखना है वो आपको बस। और ऐसे टेन 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सारी वैल्यूज फाइंड करो। आपको सिर्फ ये फिलअप करना है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सा 3 दे दी मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो।